हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। अनलेस शी विल नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर का मतलब होता है रोग मुक्त करना, इलाज करना, ठीक करना, लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ होता है। जब प्रॉब्लम क्योर की जाती है यानी सॉल्व की जाती है, यानी उसका इलाज किया जाता है। अनलेस के बाद विल कभी भी नहीं आता। अनलेस इज इक्वल टू इफ़ क्लॉज, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। अनलेस के अंदर ही नॉट होता है तो नॉट भी नहीं आता और विल भी नहीं आता। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अनलेस शी एक्सप्रेसेस, यानी अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगी, जब तक वो अपनी फीलिंग्स को प्रकट नहीं करेगी, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी क्योर्ड। अब ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो पैसिव वॉइस में ही हमने लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? प्रॉब्लम, और काम क्या है? सॉल्व करना, ठीक करना। तो प्रॉब्लम तो ये काम कर नहीं सकती, प्रॉब्लम के साथ होगा, तो ये पैसिव वॉइस में हमने बनाया, तो देयर इज़ नो मिस्टेक। फर्स्ट वाले में थी मिस्टेक विच आई हैव टोल्ड यू। नीदर ऑफ द टू अम्ब्रेला बिलोंग टू मी, मतलब दोनों में से कोई भी। नीदर दो के लिए आता है और दो से ज़्यादा हो तो नन। यहाँ पर ऑफ का मतलब हमेशा होता है में से, तो जब भी ऑफ में से का काम करता है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा हमेशा प्लूरल होता है। सो यहाँ पर अम्ब्रेलाज आना चाहिए। सो न सॉरी, नीदर ऑफ द टू अम्ब्रेलाज। अब यहाँ पर बिलोंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने अम्ब्रेलाज लिखा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक भी नहीं। ये वाले सेंटेंसेस में बहुत गलती होती है। क्या गलती होती है? एक तो हम यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं ना वन ऑफ माई फ्रेंड, ये स्टूडेंट्स को मैं बहुत बार करेक्ट करवाती हूँ, उसके बाद भी वो यही बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड। उनको लगता है कि हम वन की बात करें तो फ्रेंड्स कैसे आएगा। एक्चुअली आप कह रहे हो कि मेरे दोस्तों में से एक। हम हिंदी में नहीं बोलते कि मेरे दोस्तों में से एक, लेकिन उसका मतलब यही है। जैसे हम कहते हैं माई फादर, माई मदर, तो अब फादर मदर तो एक ही होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि माई फ्रेंड। या तो आपका एक ही फ्रेंड हो, फिर तो ठीक है माई फ्रेंड। So normally we have more than one. So neither of the two umbrellas belongs to me. Belong के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, तो यानी इन दोनों छातों में, मतलब अम्ब्रेलाज में से कोई भी मेरा नहीं है, यानी मुझसे रिलेटेड नहीं है। आप इसमें आप प्रपोजिशंस भी सीख सकते हैं साथ साथ, जहाँ जहाँ जो जो रूल्स हैं आप सारे ही सीख सकते हैं। हाउस एवर फास्टली यू ड्राइव, भले ही कितना भी तेज़ तुम चला लो, यू कैन नॉट ओवरटेक द ट्रेन। कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है बिकॉज कैन नॉट इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगल वर्ड। बाकी मोडाल्स के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे शुड नॉट को हम ऐसे जोड़कर नहीं लिखते, और किसी भी मोडाल्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन कैन नॉट को सिंगल शब्द माना जाता है। तो कैन और नॉट जब लिखना हो तो वो इकट्ठा ही आता है। हाउस एवर फास्टली, फास्टली कोई शब्द नहीं होता है, एडवर्ब जो है फास्ट होता है। सो हाउस एवर फास्ट, चाहे कितना भी तेज़ यू ड्राइव, तुम चला लो, यू कैन नॉट ओवरटेक द ट्रेन। तुम मान लिया हम किसी एक सिचुएशन में किसी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, हम उससे आगे निकलना चाहते हैं, मे बी कुछ सामान रह गया या कोई रह गया जिसको हम उस ट्रेन में बिठाना चाहते हैं, तो ओवरटेक होता है कि किसी से आगे निकल जाना, यानी हम किसी से पीछे हैं। मोस्टली इट इज़ यूज फॉर व्हीकल्स, गाड़ियों के लिए यूज़ होता है, पीछे से आकर आगे निकल जाना। तो तुम गाड़ी से आगे, ट्रेन से आगे नहीं निकल सकते हो, तो यहाँ फास्ट आना चाहिए। फास्टली कोई शब्द होता ही नहीं है। डिड शी हैज़ टू सफ़र फॉर द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स। अब हैज़ टू के बाद आपको मालूम है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव बन जाता है। जब बाहर डू डज डिड हो और अंदर हमें हैज़ हैव हैड चाहिए, तो आपको हमेशा केवल एक ही शब्द लगाना है, हैव। शी के साथ हैव आता नहीं है, लेकिन जब डू डज डिड हो तो यहाँ पर केवल हैव यूज़ होता है। डिड मतलब पास्ट टेंस, यहाँ पर हैव ही यूज़ होगा। अगर यहाँ डू डज होगा तो भी हैव यूज़ होगा। हमें बाहर वाले हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। सो डिड शी हैव टू सफ़र, क्या उसको कष्ट उठाना पड़ा था। हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, तो क्या उसको दुख उठाना पड़ा था फॉर द मिस्टेक्स, गलतियों के लिए, किसकी? ऑफ द अदर्स, दूसरों की। अब ऑफ यहाँ पर आ रहा है मे से और यहाँ पर आ रहा है
रिलेशन बताने के लिए कि दूसरों की गलतियाँ। ऑफ जब भी रिलेशन के लिए आए ना, आप उसकी हिंदी यहाँ से कीजिए, ऑफ के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन से, दूसरों की गलतियाँ। इंग्लिश इज़ ईजियर दैन एनी लैंग्वेज। इंग्लिश ज़्यादा आसान है दैन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से। तो वो खुद भी तो लैंग्वेज है। अगर आप कोई किसी चीज़ का कंपैरिजन उसके जैसी ही दूसरी चीज़ों से करें तो एनी के बाद अदर लगाना ज़रूरी है। जैसे मान लिया किसी क्लास में एक लड़का है, बाकी सब लड़कियां हैं, तो हम उस लड़के को कहते हैं कि यू आर स्मार्टर देन एनी गर्ल, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल। मतलब इस क्लास की किसी भी लड़की से तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हम लड़के को कह रहे हैं तो ठीक है एनी गर्ल, क्योंकि हम लड़के को कह रहे हैं ना यू, तो एनी अदर गर्ल नहीं होगा क्योंकि वो लड़की नहीं है। लेकिन अगर हम किसी लड़की को कहते हैं यही बात कि तुम दूसरी लड़कियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, किसी भी दूसरी लड़की से। विल आई गेट एडमिशन, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा। अब ये तो सामने वाला बता सकता है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन में फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल आता है। जब हम क्वेश्चन में शेल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि सामने वाले से उसकी राय पूछी जा रही है, बड़े ही हल्के फुल्के ढंग से, मतलब उसकी राय सुनकर उसको मानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सो विल आई गेट एडमिशन, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा। देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। रोहन इज़ द मोस्ट ओबीडियंट फ्रॉम ऑल अदर बॉयज़। रोहन जो है वो सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी है सारे लड़कों में से के लिए हमेशा ऑफ आता है, फ्रॉम कभी भी नहीं आता। एक्चुअली क्या आता है कि हम हिंदी देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉम की हिंदी से होती है तो यहाँ फ्रॉम लगा दो। आप जब भी कह रहे हो ना इतने लोगों में से, जैसे आप मार्क्स आते हैं तो हम कहते हैं आई हैव गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से, हम ये थोड़ी ना कहते हैं फ्रॉम 100। सो यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑल द यहाँ पर अदर नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं, सभी लड़कों में से रोहन सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी है, तो सभी में वो खुद भी आ गया, तो यहाँ पर अदर नहीं आएगा। अदर तब आता है जब कंपैरेटिव डिग्री हो कि इंग्लिश इज़ ईजियर दैन एनी अदर लैंग्वेज, क्योंकि वो खुद भी लैंग्वेज है। यहाँ पर तो हम सबकी ही बात करें तो सब में रोहन अपने आप ही आ गया। सो रोहन इज़ द मोस्ट ओबीडियंट ऑफ ऑल द बॉयज़, अदर नहीं आएगा। मैक्सिमम बाय 6 o'clock द पेशेंट विल कम इन टू सेंसेस। कम इन टू सेंसेस का मतलब होता है होश में आ जाना, तो मरीज़ जो है वो होश में आ जाएगा। जब भी स्टार्टिंग में सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया तो पहले हमेशा सेकंड पार्ट को पढ़िए जो पूरा है। सो मरीज़ होश में आ जाएगा कब, हद से हद 6 बजे तक। मैक्सिमम आता है जब आप किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बता रहे हैं कि इससे ऊपर संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम संख्या या मात्रा नहीं, यहाँ पर हम टाइम बता रहे हैं कि इतने बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर लेटेस्ट आना चाहिए, यानी इससे लेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अक्सर हम ये गलती करते हैं, हम मैक्सिमम लगा देते हैं। जैसे कोई कहता है जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 आम खा सकता हूँ, तो वो नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है कि आई कैन ईट मैक्सिमम 3 मैंगोज़। सो यहाँ पर लेटेस्ट आना चाहिए, लेटेस्ट बाय 6 o'clock, 6 बजे तक द पेशेंट विल कम इन टू सेंसेज। शी इज़ सीनियर दैन मी बाय 5 years। शी इज़ सीनियर, अब नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री में दैन आता है। अब जैसे ये देखो ईजियर दैन, लेकिन सीनियर में तुलना ज़रूर हो रही है, लेकिन सीनियर के बाद कभी भी दैन नहीं आता, टू आता है। सो आप ऐसे याद रखेंगे कि जूनियर सीनियर 2 आदमी हैं, 2 के बीच में तुलना हो रही, तो 2 के लिए क्या आता है 2, लेकिन उसकी स्पेलिंग फ़र्क होती है, वो TWO2 होता है, लेकिन हमको यहाँ पर TO2 लगाना है। तो सीनियर 2, जूनियर 2, इन्फीरियर 2, सुपीरियर 2, ये 4-5 जो एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद हमेशा 2 आता है। सो शी इज़ सीनियर टू मी बाय 5 years। अब जब आप 2 चीज़ों का अंतर बताते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वी ऑलवेज यूज़ दिस प्रपोजिशन बाय। सो शी इज़ सीनियर टू मी बाय 5 years। हमेशा हिंदी पर मत जाइए कि हिंदी में आ रहा है 5 साल से वो मुझसे सीनियर है तो हम फ्रॉम लगा देना। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है,
और इंग्लिश का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, मतलब जब आपको रूल्स समझ में आ गए तो रीडिंग की हैबिट डालिए। उस रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। आप अपने आप अपनी इंग्लिश बहुत हद तक सुधार सकते हो। आप ये वीडियो जो मैंने हैं स्टार्टिंग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करी, टेंसेस से स्टार्ट करी हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप सिंसियरली और मेहनत से करें तो आप बिना किसी की हेल्प के इंग्लिश अपने आप सीख सकते हैं। स्पोकन के लिए आपको कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ आप प्रैक्टिस करें, जिनका और आपका लेवल सेम हो, ताकि आप एक दूसरे को अपनी गलतियां बता सकें। तो आप स्पोकन भी सीख सकते हैं। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़े से हार्डवर्क की ज़रूरत है, तो आप सीख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश नहीं आने के कारण हम बहुत सारी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाते। हम भले ही कितने टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, जस्ट बिकॉज कि इंग्लिश नहीं आती तो हम मौका गंवा देते हैं। होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही है। तो आप इंग्लिश अपने आप सीख सकते हैं, मेहनत कीजिए, सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए। अगर आपको किसी और की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप भले ही वो भी देखिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उनको भी देखिए जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। बट ये बात पक्की है कि आप अपने आप सीख सकते हो इंग्लिश। बट फॉर माई पॉकेट मनी आई कुड हैव नॉट बॉट सम गिफ्ट। अब आपको लगता होगा कि कई सेंटेंसेस मैंने बहुत बार रिपीट कर दिए हैं। करना पड़ता है क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ आप 10 बार समझा दो तो भी वो गलती करते हैं। ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। मतलब ये रूल्स इतने पक्के हो जाएं कि बस बट फॉर पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि ये क्या सेंटेंस है और इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। मतलब हमको उस स्टेज पर पहुंचना है, तो उसके लिए थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती रहती है। आपको खुद को भी अच्छा लगता होगा कि सेंटेंस शुरू होते ही आप उसकी मिस्टेक निकाल लेते हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम उस तरह की एरर को कई बार सॉल्व कर चुके हों, तभी ये कर सकते हैं हम। सो बट फॉर माई पॉकेट मनी, अगर मेरे पास पॉकेट मनी नहीं होती, जिन लोगों को नहीं मालूम वो लोग कंडीशनल्स की वीडियोस देखिए जो डिटेल में बनाई हुई हैं। इन सारे लगभग सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस हैं। जिन लोगों को पहले से इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो उनको खाली एरर से ज़्यादा कुछ खास हेल्प मिलेगी नहीं। भले ही आपको समझ में आ गया क्या एरर है, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। सो उसके लिए बेटर है कि आप पहले डिटेल्ड में इस टॉपिक को समझिए। बट फॉर माई पॉकेट मनी, अगर मेरी पॉकेट मनी नहीं होती, आई कुड हैव नॉट बॉट सम गिफ्ट, तो मैं कोई गिफ्ट नहीं खरीद सका होता। पहली बात, यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, कुड हैव, लेकिन जो नॉट होता है वो हर जगह हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। आई कुड नॉट हैव बॉट, नेगेटिव सेंटेंस में सम कभी भी नहीं आता, तो यहाँ पर एनी आना चाहिए। आई कुड नॉट हैव बॉट एनी गिफ्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।